जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम जानेंगे कि केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है वकील। तो आपके सामने दिख रहा है पदम लक्ष्मी जी हैं केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील। तो थोड़ा सा इनके विस्तार में जानेंगे। केरलाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। केरल की पदम लक्ष्मी राज्य की पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं। उन्होंने राज्य की पहली बार काउंसलिंग के साथ एक वकील के रूप में नामांकन किया। उनका लक्ष्य है गरीबों को और हाशिए पर खड़े होने के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। तो इनका क्या लक्ष्य है? गरीबों और हाशिए पर खड़े लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। गरीबों के लिए न्याय सुनिश्चित करना इनका लोगो है, मतलब मोटो है, लक्ष्य है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस आपके सामने दिख रही है थीम। विश्व जल दिवस के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे आगे। वर्ल्ड वाटर डे 2023। हमारे जीवन में जल का बहुत ही महत्व है, इसलिए जल के महत्व को समझाने के लिए और संरक्षण के लिए यह पहल उठाई गई है और हम हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य जो है सतत विकास लक्ष्य के माध्यम से 2023 तक सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता की उपलब्धता का समर्थन करना। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि इसका पर्पज क्या है। 2023 तक सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता की उपलब्धता का समर्थन करना है। आगे बढ़ते हैं इसमें। विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस 2023 की जो थीम है आपको सामने दिख रही है। इस बार जो थीम रखी गई है वो जल स्वच्छता को लेकर रखी गई है, तो आप समझेंगे इसको। इस बार का जो थीम है विश्व जल दिवस का, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। एक्सेलेरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। एक्सेलेरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है इसकी थीम। इसके तहत विश्व में या वैश्विक स्तर पर जल संकट को दूर करने के लिए बेहतर कार्रवाई करने की आवश्यकताओं पर जोर देना है। आगे बढ़ते हैं अलग प्रकार की करंट अफेयर की ओर। बजट 2023। तो दिल्ली ने अपना 2023 का बजट प्रस्तुत कर दिया है। तो आपके सामने व्यक्ति नज़र आ रहे हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, दिल्ली के वित्त मंत्री आपको दिख रहे हैं जी, कैलाश गहलोत जी हैं। और आपको अरविंदर केजरीवाल, तो आपको पता ही है कि अरविंदर केजरीवाल आपके सामने है, आम आदमी पार्टी से दोनों के दोनों। थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 पेश कर दिया है। दिल्ली के वित्त मंत्री कौन? कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 का पेश कर दिया। 78,800 करोड़ रुपए के इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष घोषणाएं की गई हैं। आगे बढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित करने के लिए एक दिन बाद दिल्ली के बजट को विधानसभा में पेश किया गया। इसके पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर बजट में बाधा उत्पन्न कराने का आरोप लगाया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली के लिए विशेष और पहले से चल रही योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। 78,800 करोड़ रुपए के बजट में 56,983 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय होगा। 21,817 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय इसमें शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खास घोषणाएं हैं, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देते हुए दिल्ली में नए फ्लाईओवर परियोजनाओं के तहत 722 करोड़ रुपए और डबल डेकर फ्लाईओवर के लिए 320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पेश किया है। तो फ्लाईओवर दिल्ली में बनेंगे, उस परियोजना के लिए 722 करोड़ रुपए, डबल डेकर फ्लाईओवर बनेंगे उसके लिए 320 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पारित किया है। और देखेंगे पैराग्राफ के माध्यम से। बजट की नई घोषणाओं के तहत पीडब्ल्यूडी के
बजट की नई घोषणा के तहत पीडब्ल्यूडी के 1400 किलोमीटर के रोड नेटवर्क का सौंदर्यीकरण करना शामिल है। साथ ही 26 नए फ्लाईओवर, ब्रिज, अंडरपास और 3 डबल डेकर फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आशा करूंगा छोटे छोटे पॉइंट आपको बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, फैक्ट के माध्यम से हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि क्या और करंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट रही है। इससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लें और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने वित्त मंत्री कौन जिन्होंने दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 पेश किया है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना कैलाश गहलोत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। अगला पॉइंट, विश्व जल दिवस 2023 जो हर वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, इसकी 2023 की मतलब थीम क्या रही है, इसका विषय क्या रहा है? जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। अगला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? इसका आंसर हो जाएगा मिंडी कलिंग। मिंडी कलिंग को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में किया जा रहा है और भारत के मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन शुरू हो चुका है। तो ISS विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो सरबजोत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल। तो भारत की तरफ से पहला गोल्ड आपके लिए आ चुका है विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में मध्य प्रदेश के भोपाल से। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम। किस भारतीय अमेरिकी को US की फाइनेंस एजेंसी ने डिप्टी CEO के पद पर अपॉइंट किया है? निशा विस्वाल जी को भारतीय अमेरिकी को US की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO के रूप में चुना गया है। अगला, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है? तो 3 बिलियन बेल आउट पैकेज दिया है श्रीलंका को, बेचारी वित्तीय संकट से जूझ रही है, तो IMF ने इसका सपोर्ट किया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। प्रधानमंत्री ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? अभी हमने आपको पढ़ाया था। ऑप्शन A मुंबई, B बेंगलुरु, C नई दिल्ली, D चंडीगढ़। तो इसका आंसर C नई दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के क्षेत्रीय कार्यालय और इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, किसने हाल ही में कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार संभाला है? लक्ष्मण नरसिम्हा, B अजय सिन्हा, C हॉवर्ड शुल्ज, D डेविड हॉवर्ड। तो ऑप्शन A इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। लक्ष्मण नरसिम्हा ने कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के CEO का पदभार संभाला है, लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 2022 और 23 के लिए बहुत अच्छा योगदान रहा। फिर उसके बाद 23 में भी आप देखेंगे तो हर वर्ष ऑप्शन D 22 मार्च को विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस भारतीय अमेरिकी को US की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO अपॉइंट किया गया है? तो कौन सी? ऑप्शन C निशा विस्वाल जी को अपॉइंट किया गया है। निशा विस्वाल जी US की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी CEO के पद पर नामित की गई हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को 3 बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज दिया है। ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको बताया था ऑप्शन A सरबजोत सिंह ने
10 मीटर एयर पिस्टल में पहला भारत की तरफ से गोल्ड मेडल जीता है, भोपाल के मध्य प्रदेश में। आगे की ओर बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिका अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है? तो ऑप्शन आपका ए मिंडी कलिंजी को यहाँ पर प्रदान किया है। अब थोड़ा सा हम विस्तार में जानेंगे चीज़ों को जल दिवस के बारे में। तो प्रतिवर्ष हम विश्व जल दिवस 22 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य होता है, यह उद्देश्य जो है सतत विकास लक्ष्य के माध्यम से 2030 तक सभी के लिए शुद्ध जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। इस बार की जो थीम है, जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना, एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। तो विश्व जल दिवस मनाने की पहली पहल 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू की गई थी। 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शुरू की गई थी, जिसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में घोषणा कर दिया गया। और हम पहला विश्व जल दिवस 1993 1993 से मनाते चले आ रहे हैं। तो विश्व जल दिवस कब से मनाते चले आ रहे हैं? 1993 से। और घोषणा कब हुई थी? पहली 22 दिसंबर 1992 को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2023 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है जल और स्वच्छता संकट के लिए हल, परिवर्तन की तेजी लाना। 22 मार्च को तो हम मनाते ही हैं। आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी निशा विश्वास को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डिप्टी सीईओ पर नॉमिनेट किया है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। उनको बहुत अच्छा अनुभव है, इसलिए यहाँ पर उनको चुना गया है। निशा वर्तमान में अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। तो ये भी कितनी बढ़िया बात है, पहले से भी कुछ ना कुछ पद पर हैं और अभी भी हैं। क्लियर हो पा रहा है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी निशा विश्वाल को यूनाइटेड स्टेट इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डिप्टी सीईओ पर नॉमिनेट किया है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, आईएमएफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया है, जो श्रीलंका को आर्थिक मंदी से उबारने के लिए मदद करेगा। आईएमएफ ने श्रीलंका को यह राहत सुविधा विस्तारित निधि सुविधा EFF के रूप में दिया है। विस्तारित निधि सुविधा EFF के रूप में दिया है। श्रीलंका के साथ यह आईएमएफ का 17वां समझौता है, जो श्रीलंका में आर्थिक स्थिरता और ऋण स्थिरता को बहाल करने में मदद करेगा। आईएमएफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये कैसी संस्था है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख फाइनेंशियल एजेंसी है, वित्तीय एजेंसी है। आईएमएफ की स्थापना भी हमसे परीक्षा में पूछा गया है। तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। आईएमएफ की स्थापना 1945 में की गई थी और आईएमएफ का जो मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे। भारत के आपको पता ही है, सर्वोज जी ने भोपाल में ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो विश्व का सुप्रीम चैंपियनशिप का पहला गोल्ड था। सरबजोत सिंह ने 10.9 मीटर के सटीक स्कोर के साथ यह गोल्ड मेडल जीता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे हम। तो बढ़ते हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को भारत में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार को केंद्र को उद्घाटित करते हैं। तो साथ ही साथ मोदी जी ने भारत के 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण किया। 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेस्ट बेड और कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 5G सेवाएं 120 दिनों की छोटी सी अवधि के भीतर 125 से अधिक शहरों और 350 जिलों तक पहुंच जाएंगी। तो कितनी अच्छी बात है कि ये 5G सेवाएं हैं कुछ इस 120 दिनों के बाद 125 से अधिक शहरों में और 350 जिलों से अधिक पहुंच जाएंगी। कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण नरसिम्हन क्यों फेमस रहे हैं, ये क्यों अभी चर्चा में है? भारतवंशी लक्ष्मण नरसिम्हन को कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के नए CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ वह कंपनी के निदेशक मंडल में भी शामिल हो गए हैं। लक्ष्मण
जो है ना 1 अक्टूबर 2022 को आने वाले सीईओ के रूप में स्टारबक्स में शामिल हुए थे। उनके पास प्रमुख वैश्विक व्यवसाय में लगभग 30 वर्षों का अनुभव था। वह इस पद पर हार्वर्ड शुल्ज की जगह लेंगे। नरसिम्हा इससे पहले रैकेट के सीईओ रह चुके हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि भारतवंशी लक्ष्मण जो है ना कॉफ़ी हाउस कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। थोड़ा सा और हमने इसके इनके बारे में गहराई से जान लिया। अगला पॉइंट, अब हम थोड़ी सी पुरानी करंट अफेयर को क्विज के माध्यम से जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हमारी वो हमारे ब्रेन में बनी रहेगी और देखते हैं आप लोग कितना कर पाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है? तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? डी। पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। भारत का स्थान 126 है। आगे बढ़ेंगे। केरल की पहली महिला ट्रांसजेंडर वकील के रूप में किस राज्य की काउंसिल में नामित की गई हैं? तो उनका नाम है पदम लक्ष्मी जी। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला, MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा जा रहा है? तो रायबरेली पता होना चाहिए आपको सबसे पहले। तो रायबरेली जो है उत्तर प्रदेश में है। तो MCF रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी रामपाल हॉकी खिलाड़ी के नाम पर किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की किस कंपनी को फायर रेसिस्टेंट स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो भारत का BIS लाइसेंस मिला है। तो ऑप्शन ए, जिंदल स्टील कंपनी को फायर रेसिस्टेंस स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब हम वन लाइनर फैक्ट के माध्यम से करंट अफेयर को पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप सभी लोग हमारे साथ रिवीजन कर लेंगे जो भी हुआ है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही है? तो 126वीं रही है, आपको बता दिए थे। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो रामसराय प्रसाद यादव जी ने नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। भारत की कौन सी स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ने मेजर क्रिकेट लीग में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइज को खरीदा है? तो भारत की मुंबई इंडियंस स्पोर्ट्स फ्रेंचाइज ने मेजर लीग क्रिकेट में न्यूयॉर्क फ्रेंचाइज को खरीदा है। नेक्स्ट, वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है? UBS ग्रुप ने किया। हमने आपको पढ़ाया था, आपको याद भी आ गया होगा। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण UBS ग्रुप ने किया है। किसने इंडियन वेल्स मास्टर सिंगल का टाइटल जीत लिया है? तो इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल टाइटल कार्लोस अल्कराज ने जीता है। कार्लोस अल्कराज इंडियन वेल्स मास्टर सिंगल टाइटल जीत लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, BPCL के चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो BPCL चेयरमैन एवं प्रबंध MD जो है ना प्रबंध निदेशक जी कृष्ण कुमार को चेयरमैन व प्रबंध निदेशक चुना गया है BPCL के। रचना विश्वनाथ रावत ने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक लिखी है। रचना विश्वनाथ राव ने विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक मतलब बुक लिखी है। ATP मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना टेनिस खिलाड़ी बने हैं। रोहन बोपन्ना विल बी राइट आंसर। ATP मास्टर 1000 अवार्ड खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स की लिस्ट में टॉप एयरपोर्ट्स जो हैं वो सिंगापुर सांगी इसमें टॉप आ गया है। सिंगापुर सांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे टॉप एयरपोर्ट की लिस्ट में है। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी? तो मेघालय राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलेंगी। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट्स ग्रुप की बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट्स ग्रुप की जो बैठक है वो सिक्किम राज्य में की जाएगी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS ने किसे अपना CEO और MD अपॉइंट किया है? के कृतिवासन जी को TCS ने नया CEO और MD अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंक पार्टनर बना है? तो IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बना है। नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी ने बंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CISF के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्था ने किसके साथ श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एसोचैम इज द राइट आंसर। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम ने एसोचैम के साथ श्रम रोजगार संबंधी नीतियों और सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट फैक्ट, भारतीय मूल के किस अमेरिकी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है? तो रवि चौधरी को अमेरिका में US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट, भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के निर्माण के लिए रिम समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और फर्स्ट बैंक ने कितने 4 राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौता ज्ञापन किया है। RBI ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो RBI ने UAE देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन नवाचार बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को चुना है। अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को चुना है। हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया CEO अपॉइंट किया है? हनीवेल इंटरनेशनल ने बिमल कपूर को नया CEO अपॉइंट किया है। IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। अनुराग ठाकुर जी ने इसका उद्घाटन किया था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि अभी समझाया था, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने IBA महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। फीफा वर्ल्ड कप का नया प्रारूप फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पहली बार 3 देशों में होगा, कनाडा, मेक्सिको और US। नेक्स्ट पॉइंट, किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? इरडा। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित शहरों की लिस्ट में भारत की रैंक 8वीं रही है। OpenAI ने हाल ही में कौन सा नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है? तो OpenAI ने GPT-4 नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट, LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में तबलेश पांडे जी को प्रमोट किया गया है। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रमोट किया गया है? तबलेश पांडे जी को। विश्व उपभोक्ता दिवस हम हर वर्ष 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम हर वर्ष 15 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई हैं? तो सुलेखा यादव जी को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट के रूप में चुना गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की है। फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड हैरी ब्रूक ने जीता है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक किसे अपॉइंट किया गया है? शशिकांत जगन्नाथ वानी जी को भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी? शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की जो 2022-23 में बैठक की जाएगी ना, वो वाराणसी में की जाएगी।
एक्सरसाइज ला पैरोस, एक्सरसाइज ला पैरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत ने अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहयोग ज्ञापन किया है? तो स्वीडन आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट, G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। फरवरी महीने के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डन को दिया गया है। अगला, सिलिकॉन वैली बैंक की यूके की इकाई किस बैंक ने खरीदा है? HSBC। नेक्स्ट, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? डैनियल क्वाइन और डैनियल शाइनट ने 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। तो कौन है? डैनियल क्वाइन और डैनियल शाइनट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? तो आंसर मिशेल यो। मिशेल यो ने बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। सबसे बेस्ट गाना कौन सा रहा है? तो RR मूवी का सॉन्ग ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड जीत लिया है। नेक्स्ट पॉइंट, किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता की है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 की बैठक की है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, याद है कितना लंबा मीटर? 1507 मीटर लंबा है, उसका उद्घाटन कर्नाटक में किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWR के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सेंट्रल बैंक जो है ना, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, तो क्लियर हो गया होगा, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के साथ पंजाब ने ENWR के तहत समझौता ज्ञापन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, अवाडा एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल महाराष्ट्र में 100 मेगावाट सौर ऊर्जा की परियोजना स्थापित करेगा। अवाडा एनर्जी के साथ मिलकर स्टेनलेस स्टील निर्माता कंपनी विराज प्रोफाइल महाराष्ट्र में 100 मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित करेगा। नेक्स्ट, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतर देश का बन गया प्रधानमंत्री कतर देश के बने हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कतर देश के बने प्रधानमंत्री जी हमारे। ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने BSF भर्ती के पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अमेरिका USA के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप पर एक हस्ताक्षर ज्ञापन किया है। नेक्स्ट पॉइंट, चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग को चुना गया है। चीन के राष्ट्रपति के तीसरे कार्यकाल के रूप में शी जिनपिंग को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 19वीं बिम्स्टेक मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड देश कर रहा है। तो 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता थाईलैंड कर रहा है। तो आपका क्लियर समझ में आ गया होगा। 5 दिवसीय यशांग उत्सव कहाँ पर मनाया जा रहा है? मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति किसे चुना गया है? रामचंद्र पौडेल को नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति चुना गया है। नासा सैटेलाइट मिशन इसरो और किस स्पेस एजेंसी का एक संयुक्त उपक्रम है? तो नासा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को न्यूयॉर्क के दक्षिण जिले का जिला न्यायाधीश अपॉइंट किया है? अरुण सुब्रमण्यम को। ऑपरेशन लेवल की एक्सरसाइज ट्रोपैक्स 2023 का आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। भारतीय निदेशक कौन थे जिनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो हैं सतीश कौशिक। किस दक्षिण अमेरिकी देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती किया है? तो वो कोलंबिया। नेक्स्ट पॉइंट, किसने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली है? तो माणिक शाह जी ने। नेक्स्ट पॉइंट,
मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मेघालय में 11वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष थॉमस ए संगमा को चुना गया है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन ये किसका है? आरबीआई का। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर किस जिले में सेना ने सबसे ऊंचा झंडा फहराया है? जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सेना ने सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? अरुणा साहा ने। अरुणा साहा ने राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड अरुणा साहा ने जीता लिया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफर पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? शिप्रा दास ने। राष्ट्रपति ने किस आप विधायक को दिल्ली कैबिनेट में मंत्री की नियुक्ति दिलाई? आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को। भारत और फ्रांस के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रांसिस 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। किसने 28वें महालेखा नियंत्रक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है? तो एस दुबे ने। नेक्स्ट, मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली है? 100% छपेगा। तो मेघालय के सीएम के रूप में लगातार दूसरी बार कोनराड संगमा ने शपथ ली है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किसके साथ मिलकर फिन एम पावर लॉन्च किया है? तो फिन एम पावर यूएन विमेंस इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट, नागालैंड के रूप में नागालैंड मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? नेफ्यू रियो ने नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 8वें इंटरनेशनल फोटो अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? शशि कुमार रामचंद्र ने। 8वें इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड में प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड शशि कुमार रामचंद्रन ने जीता है। नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में सल हौतु ओनु ओ क्रूश ने ली है। सल हौतु ओनु क्रूश ने नागालैंड की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आई होप आपको ये सारी करंट अफेयर आपको पसंद आई होगी, अच्छी लग रही होगी। तो साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।